नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप भट्ट और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ट्रिकेट पे। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। एक्चुअली काम बहुत सारा था जिसके बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो इसमें मैंने अपने बालों के साथ बहुत ही शानदार तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। देख सकते हो कितना खतरनाक लुक दिया हुआ है मैंने अपने आप को। चलो ये तो हुई सारी इधर उधर की बातें, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय संसद। दोस्तों ये वो बिल्डिंग है जहां पर इंडिया के लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। आपको मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। तो ईयर 1911 में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से चेंज करके बना दी दिल्ली। अब दिल्ली कैपिटल बन गई तो बात हुई कि भाई दिल्ली को कुछ ऐसा आर्किटेक्चर दिया जाए जिससे लगे कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है। तो उस समय दो बड़े नाम थे आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, जिनका नाम मैं भूल गया हूं तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों को दिल्ली को प्लान और कंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी इस बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग वाइस रॉय के लिए बनाई गई, जिसको आज के समय पर हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स हाउस या राष्ट्रपति भवन। उसके बाद बारी आई इस बिल्डिंग की, यानी कि पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट को बनाने की शुरुआत हुई ईयर 1921 में और इसको बनाने में टोटल 6 साल लगे, यानी कि 1927 में ये बनकर तैयार हो गई। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूं कि इस बिल्डिंग को तैयार करने में, यानी कि पार्लियामेंट को तैयार करने में टोटल 83 लाख रुपीस लगे थे। अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो एक मेट्रो सिटी में आपको एक 2 BHK फ्लैट भी नहीं मिलेगा इतने में, लेकिन उस समय आप समझ सकते हैं कि 83 लाख कितनी बड़ी रकम थी। आने वाले सालों में हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए और ईयर 1946 में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके सभी मेंबर्स ने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत इसी बिल्डिंग में हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। और उसी दिन से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको नाम दे दिया गया पार्लियामेंट का। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो बन गए पार्लियामेंट के पहले मेंबर्स। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये एक सर्कुलर शेप की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के एकदम बीच में जो आपको सर्कुलर स्पेस दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं हम सेंट्रल हॉल। और सेंट्रल हॉल 3 सेमी सर्कुलर स्पेस से घिरा हुआ है। उनमें से एक है लाइब्रेरी हॉल, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि ईयर 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि किस डेट को वो अटैक हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मोटिव ये होता है कि अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो आप तो खुद लिख देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे सर्च करें और फिर लिखें। इससे होता ये है कि वो डेट आपको याद रहेगी आगे जाकर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तो आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की है पार्लियामेंट की हिस्ट्री की और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है। अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था वो तो फिजिकल स्ट्रक्चर था कि भाई ये ऐसी बिल्डिंग है और उसमें इस जगह को ये बोलते हैं, इस जगह को ये बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। दोस्तों हमारी कंट्री में लॉज बनाने की पावर लेजिस्लेचर को दी गई है और हमारी कंट्री में लॉज 2 लेवल्स पर बनते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर यानी कि पूरे देश के लिए, और दूसरा स्टेट लेवल पर यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। ऐसे ही स्टेट लेवल पर होता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे देश के लिए लॉज बना सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आप लोगों में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा सीधा है कि पार्लियामेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। पार्लियामेंट एक्चुअली 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपने अक्सर न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया पे ये तो देखा ही होगा कि कोई बिल लोकसभा से पास हो गया या राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन आपने शायद प्रेसिडेंट का रोल नहीं सुना होगा लॉज बनाने में। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि प्रेसिडेंट किस तरीके से कानून बनाने में
रोल प्ले करता है। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लॉज का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि किस तरीके से एक कानून बनाया जाता है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल लेकर आता है, यानी कि एक प्रस्ताव लेके आता है कि भाई हमें इस मुद्दे पे कानून बनाना चाहिए। तो मान लीजिए वो लोकसभा में ये प्रस्ताव लेके आया, तो लोकसभा में उस पर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी, फिर उसके बाद यहां से अगर उसको जितने वोट्स चाहिए थे उतने वोट्स मिल गए तो फिर सेकंड हाउस में जाएगा, राज्यसभा में, वहां पर भी इस पे डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। मान लीजिए यहां से भी वो बिल पास हो गया, तो फिर वो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जब तक उस बिल पर अपने सिग्नेचर करके नहीं दे देता, तब तक वो बिल एक कानून नहीं बनता। यानी कि चाहे वो बिल दोनों हाउसेस से पास भी हो जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक वो बिल एक एक्ट यानी कि एक लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही प्रेसिडेंट के पास यह भी पावर है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की छुट्टी चल रही है, यानी कि वो सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर कि वो कोई भी कानून ला सकता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंतराल के अंदर उस कानून को दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस की पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो कि पार्लियामेंट 2 नहीं 3 चीजों से मिलकर बनता है। हमेशा याद रखना, और लोगों को भी बताना जिनको नहीं पता है, या आप वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ, तो वो भी जान जाएंगे। अच्छा, आखिरी में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आपको इस बारे में सोचना है, और अगर आपके पास आंसर हो तो कमेंट्स में लिखें भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस बनाने की क्या जरूरत थी? एक हाउस से भी तो काम चल सकता था। एक हाउस में पूरा डिस्कशन होता, प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचता और कानून बन जाता। तो खामखा दूसरा हाउस लाने की क्या जरूरत थी? इसके बारे में सोचिए। अगर आपके पास आंसर हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड। अगली वीडियोस में लोकसभा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, राज्यसभा के बारे में आपको बताऊंगा, उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में, और भी जो इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यूट्यूबर्स की वही घिसी पिटी लाइन कि भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो वो भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।